कहाँ से? मेरा वो जाती थी, आप पता नहीं अल्लाह के पास। युवती की जुबानी आपको हम पूरी घटना बताएंगे। किस तरह युवती अपने घर से निकली थी बहन के यहाँ जाने के लिए और दिन दहाड़े रामाशीष चौक पर रुमाल सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया गया। 7 दिनों तक वह अज्ञात में रही और इसके बाद नगर थाना पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। पूरी कहानी युवती की जुबानी, लेकिन उसके पहले आप जान ले घटनाक्रम कैसे कैसे घटी पूरी घटना। नगर थाना क्षेत्र के हथसारगंज में नगर पुलिस ने अहले सुबह छापेमारी कर युवती को बरामद कर लिया है। साथ ही एक महिला समेत कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले का खुलासा छानबीन के बाद ही किया जा सकेगा। घटना 3 जनवरी की बताई गई है, जब युवती सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली अपने बहन के यहाँ महनार थाना क्षेत्र के एक गांव जाने के लिए घर से निकली थी। वह दिन के 1 बजे के करीब रामाशीष चौक से बस पकड़ने वाली थी। तभी एक महिला ने उसे अपनी बातों में उलझा लिया और बात करने के क्रम में ही उसके नाक पे एक रुमाल लगा दी, जिसमें कुछ ऐसा तत्व था जिससे युवती बेहोश हो गई। उससे कुछ भी होश नहीं रहा। जब उसकी आंख खुली तो वह एक कमरे में बंद थी। क्या क्या कैसे कैसे हुआ, आइए आप खुद सुनिए युवती की ही जुबानी। आपके साथ ये रूम में लाके हमको कैद कर दिए से बंद कर। कहाँ से आपको उठाया? रामाशीष चौक। क्या क्या घटना हुआ आपके साथ? लाके मैं इतना ज्यादा सीधा हम बैठे हुए थे और मेरा वो जाती थी, आप पता नहीं अल्लाह के पास गिर कर दिया, हम न जानते कुछ। ये कहाँ से आपको उठाया गया था? रामाशीष चौक से। रामाशीष चौक से। क्या रुमाल के बारे में बोल रहे थे? रुमाल मुंह में लगा दिया और इतना जानता बेसिस नहीं जानता। क्या नाम हुआ आपका? कल घटना हुआ है ना, याद भी हो गया। वो छोटी बड़की नाम है, वो हमरा चाबू दिए थे, सोती हुई थी, वो चाबी निकाल कर दी थी, दीदी से धरिए भाग गई। यहाँ अच्छा आदमी सब है। यहाँ पर कै दिन से आपको कैद करके रखा? 8 दिन से। 8 दिन से। किस मतलब आपने कैसे परिजन को सूचना दिए हैं? हम कॉल किए थे। युवती जब कमरे में बंद थी तो उसकी मदद भी एक महिला ने ही किया। एक महिला ने ही उसे मोबाइल मुहैया कराई, जिससे उसने परिजनों को इसकी सूचना दी और परिजनों ने इसकी जानकारी नगर थाना को दी और तब पुलिस मौके पर पहुंचकर युवती को बरामद कर पाई। लेकिन जिस तरह भीड़ भाड़ वाले इलाके रामाशीष चौक से युवती का अपहरण हुआ, उसने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। क्या इस घटना से सबक लेकर पुलिस को अब ज्यादा चौकसी बरतने की आवश्यकता नहीं है? पुरवैया रिपोर्ट के लिए बंटे सिंह के साथ रंजीत पाठक की रिपोर्ट।